नमस्कार मित्रों, महाराज जी के चैनल बाबा नीम करोली महाराज जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये उन्हीं का चैनल है, सब कुछ करने वाले वही हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ दैट इज़ बिकॉज ही इज़ अलाउइंग मी टू डू इट। एक घटना जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं और सुधा का एक बार प्रोग्राम बना कि हम जयपुर जाएंगे। उनकी कोई स्टूडेंट की क्लास थी रेकी की। दुर्भाग्यवश वो स्टूडेंट अब नहीं है कोरोना के कारण, लेकिन उनका ये मत था कि मैं अकेली जाती हूँ क्योंकि उस टाइम मेरी जॉब चली गई थी। वो हमेशा चाहती हैं कि मैं जीवन में कुछ अच्छा करूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो जीवन में कुछ अच्छा करें। तो ये एक बड़ा सा टसल चलता रहता है। तो हम लोग इस चक्कर में बहुत बार अच्छा करने के चक्कर में रह जाते हैं, लेकिन महाराज जी बैठे रहते हैं तो वो सब कुछ सही कर देते हैं सही टाइम पे। तो हमने टोटल बनाया कि जयपुर जाना है और ये ट्रेन का टिकट है, जाने में इतने पैसे लगेंगे, यहाँ रुकना है, और हमने सब कुछ सोचा। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। 2-1 दिन की बात रह गई थी। तो मेरे एक परिचित हैं गुप्ता जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी के कारण मुझसे जुड़े थे, फिर वो रेकी के कारण सुधा जी से भी जुड़े और अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये चीज़ उनको भी नहीं पता होगी, जब वो ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी कुछ देखते रहते हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि उन्होंने क्या करा था या महाराज जी ने उनसे क्या करवाया था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि मैंने बोला कि हमको दिल्ली में, जब मैं रहता था रोहिणी में, पीतमपुरा के आगे, अब तो मैं नाम भूल गया, वो नेताजी मार्केट करके कोई जगह है, तो वहाँ मैं गया। वो मुझसे मिलना चाह रहे थे तो मैं उनसे मिला। वापसी में उन्होंने कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो जब हम वापस आ रहे थे, ऐसे ही हमारी बात चली। उसके पहले ही सुधा जी और हम एक जगह गए थे, वहाँ जहाँ पे कि उन्होंने किसी को रेकी सिखाई थी और उनका कुछ प्रॉपर्टी का मैटर था, वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था, सॉल्व ही हो गया था, बातचीत हो गई थी, खाली बयाना बाकी रह गया था। मैं उनको बता रहा था कि रेकी एक बहुत अच्छी एनर्जी है और ये इसको आप व्यर्थ में मत लीजिए, बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी स्ट्रांगली वर्किंग ओवर पीपल। और मैंने सुधा जी के मिरेकल्स अपनी लाइफ में देखे हुए हैं लोगों के साथ, तो आई कैन नॉट डिनाई इट कि रेकी नहीं है। लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दैट इज़ वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक तो बात थी। फिर उन्होंने अचानक बोला कि अच्छा मुझे भी काम है। तो मैंने उनको बताया कि भाई, और उसके पहले ही सुधा जी ने मुझे सिखाई थी रेकी और मैं कुछ कर रहा था, मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट उसमें 1-2 बार मिले थे। मैंने कहा ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने करी। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप शुरू करिए, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। और उसके अगले दिन ही उन्होंने पेमेंट कर दिया और हमारा जो पैसा था, जो मेरे पास था नहीं टिकट के लिए और जहाँ भी हम लोग को रुकना था उसके लिए, वो आ गया। और हमने बाकायदा टिकट करी, आराम से गए, क्लास ली। वो स्टूडेंट भी उन्हें बहुत प्रभावित हुई थी। उन्होंने खुद रेकी को बहुत अच्छे से अपने जीवन में अपनाया, लेकिन आगे की जो होनी होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती। और ये इस वीडियो में एक दुखद बात यह है कि वो बहुत अच्छी रेकी हीलर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने शायद उतना टाइम नहीं दे पाई। उनके अंदर ऊर्जा बहुत थी। लेकिन हमारी जो जयपुर की ट्रिप थी, वो महाराज जी ने, मैंने उनसे बहुत कहा था कि मुझे पैसे दो लाके कहीं से भी, बिकॉज मेरे पास तो कुछ है नहीं और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही रहूँ, महाराज जी की कृपा मिलती रहे, मुझे उससे ज़्यादा जीवन में कुछ चाहिए भी नहीं। जो भी महाराज जी को जानता है उसको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मित्रों महाराज जी का एक छोटा सा खेल था जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो जैसे कि आपने 2-3 वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी ध्यान में आती हैं, कभी नहीं आती हैं। मेरे इस चैनल को, जो कि महाराज जी का खुद का चैनल है, इसको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे अगले वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिएगा। जब जब समय मिलेगा, महाराज जी की लीलाएँ, उनके खेल, हमारे मन के साथ वो कैसे खेलते हैं, हमारे भाव के साथ कैसे खेलते हैं, कब हमारा मन बदल देते हैं, कब अपने चरणों में बुला लेते हैं, कब हम उनके चरणों में रोते हुए चले जाते हैं, कब हमारे आंसुओं से उनका जो चरण है वो हम गीले कर देते हैं, ये सब आपको आने वाले बहुत सारे वीडियोस में पता चलेगा। बोलना नहीं चाहता था किसी से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये भी महाराज जी की प्रेरणा है, बिकॉज मेरे अंदर ऐसा कुछ था नहीं कि मैं बताऊँ। मैं बहुत ही सॉलिट्यूड में रहने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन हाँ चलिए, ये वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।